तो एक रॉकेट है जो कि इस एक्सेलरेशन से राइज कर रहा है एंड 8 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट उसमें से एक नट डिटैच हो जाता है। तो पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द रॉकेट एट द इंस्टेंट द नट लैंड्स, प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द नट इन ग्राउंड फ्रेम एंड इन द फ्रेम ऑफ रॉकेट। तो ये देखें जी 8 सेकेंड बाद पूछा है, तो ये एक्सेलरेशन था एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो 8 सेकेंड बाद उसकी क्या वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी क्या है रॉकेट की वो आ जाएगी और हाइट भी आ जाएगी। और नट डिटैच हुआ है तो नट की भी जो उस वक्त हाइट होगी और वेलोसिटी होगी वो सेम होगी रॉकेट वाली, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 5/4 है, तो 8 सेकेंड्स बाद इसकी जो वेलोसिटी हुई वो हुई 80। तो 5/4 × 8 दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हाइट कितनी है, हाफ 80 स्क्वायर, सो हाफ 5/4 × 8 स्क्वायर विच इज़ 40 मीटर। तो जब नट डिटैच हुआ है तो उसकी स्पीड भी है 10 और उसकी हाइट है 40। तो सब कुछ डेटा पता ही है हमें नट का। तो अब बताना है कितने टाइम बाद नट गिरा, तो इसके बाद कितना टाइम लगा नट को, ठीक है, फॉल करने में कितना टाइम लगा। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, हाइट पता है कितनी गिरेगा वो, तो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज -40 इज इक्वल टू 10t माइनस हाफ 10t स्क्वायर, ठीक है। ऊपर का पॉजिटिव लेंगे तो ये बनेगी, नीचे का पॉजिटिव ले लोगे आप तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस केस में हो जाएगा 40 इज इक्वल टू वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा तो यह -ut और g भी पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस हाफ 10t स्क्वायर। सो आइदर वे यू विल गेट t इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से यहाँ तक इसको 4 सेकंड लगा और शुरू में ऑलरेडी वो 8 सेकंड तक तो था ही रॉकेट के साथ साथ। तो कितने टाइम बाद वो टोटल गिरा, दैट इज़, अच्छा पूछा नहीं है क्या इन्होंने, चलें कोई बात नहीं। तो पूछा था कितने टाइम बाद वो गिरेगा, तो दैट वुड हैव बीन 8 + 4 दैट विल बी 12। खैर, सो पूछा है कि कितने रॉकेट उस टाइम तक कितना हवा में था। तो टोटल टाइम आई गया हमारा, तो उससे भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन चलो मैंने ऐसे निकाल दिया, ठीक है। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं थी ये थोड़ा लंबा तरीका है, मैं हटा ही देता। चलें इससे देख लेता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा। तो भाई ये नट 4 सेकंड तक चला, तो इसके बाद 4 सेकंड में ये रॉकेट और कितना चला, सो दैट वुड बी ut + हाफ 80 स्क्वायर। 10 × t + हाफ 5/4 × t स्क्वायर। तो t की जगह 4 डाल दो तो ये आ जाएगा। हालांकि ज़रूरत नहीं है क्योंकि टोटल टाइम हमारे पास आ ही गया है। तो इनिशियली 8 और ये 4, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो टोटल 12 सेकंड्स में रॉकेट कितना पहुंचा, सो हाफ 80 स्क्वायर, सो हाफ 5/4 × 12 स्क्वायर। यहाँ से भी 90 आ जाएगा, ठीक है। प्लॉट करना है vt नट का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ द रॉकेट। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखें, अच्छा आफ्टर इट सेपरेट्स का पूछा है, ठीक है। तो सेपरेट करने के बाद तो इसका एक्सेलरेशन g है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है +10। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ये इसका प्लॉट आ गया, ठीक है। अब कहाँ तक गिरेगा ये, तो देखें 4 सेकंड तक ये था हवा में, तो टोटल टाइम इज़ 4। तो ये हो गया 4 - 1 3, तो स्लोप है 10, तो 3 × 10 ये हो गई ये हाइट, ठीक है ना। भाई दिस हाइट अपॉन 3 इज इक्वल टू 10, सो हाइट इज इक्वल टू 3 × 10 दैट इज़ 30, तो ये -30। अब विद अच्छा, और ये ऑब्वियसली ये 1 कहाँ से आया, ये भी यहीं से आया रेशियो से, है ना। ये 10 है ना, ये मान लेते हैं t, सो 10/t इज इक्वल टू स्लोप दैट इज 10, तो t आ गया 1, ठीक। अब विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, तो रॉकेट ऊपर जा रहा है 5/4 एक्सेलरेशन से और जो g है नट पे लग रहा है वो नीचे लग रहा है 10। तो रॉकेट के रेस्पेक्ट में इस पे जो नीचे एक्सेलरेशन हो गया वो हो गया g + 5/4। तो जो स्लोप है वो हो गया नेगेटिव ऑफ 10 + 5/4। तो स्लोप ज़्यादा है, तो यहाँ स्लोप कम है -10 है, इधर स्लोप ज़्यादा है एंड स्लोप इज़ -10 + 5/4, ठीक है। अब अगेन 4 सेकंड तक ये फ्लाइट में था, तो 4 सेकंड पे अब इसकी वैल्यू क्या होगी वो निकालनी है। सो अगेन सेम थिंग, सो दिस हाइट अपॉन 4 इज इक्वल टू दिस। तो हाइट कितनी हो गई, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 40 + 5 दैट इज़ -45। सो दिस इज़ -45, ठीक है।